नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबर 9। मैं शिव शर्मा इसमें फर्रुखाबाद के पंडा बाग मंदिर में मौजूद हूँ। बताते चलते हैं, सावन का तीसरा सोमवार चल रहा है और हमारे पीछे आप देख सकते हो सावन के तीसरे सोमवार पर शिव जी का जलाभिषेक करने के लिए भक्तगणों की पंडा बाग मंदिर में लंबी लंबी कतार लगी हुई है। और हमारे साथ में पंडा बाग मंदिर के मुख्य पुजारी जी भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं पंडा बाग मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में और शिव जी के बारे में। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम पंडित उमेश शर्मा है। मैं 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर का पुजारी हूँ और इस मंदिर का निर्माण आज से कई साल पहले हुआ था और आज ये एक फर्रुखाबाद नगर जो है वो एक छोटी काशी कहा जाता है, अपना काशी कहा जाता है। इसीलिए फर्रुखाबाद में भोलेनाथ के भक्तों की कोई अपार भीड़ है यहाँ पर। और सावन का ये महीना बड़ा पवित्र माह कहलाता है और इस बार एक विचित्र संयोग भी है कि सावन का प्रारंभ सोमवार के दिन हुआ था और सावन का अंत भी सोमवार के दिन पूर्णिमा को होगा। पुजारी जी, ये बताइए, यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, इसका क्या उद्देश्य है? एक जगह पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित करना। ये ज्योतिर्लिंग स्थापित करने का उद्देश्य यह है, यहाँ के फर्रुखाबाद के बहुत से लोगों का कहना था कि हम उज्जैन महाकाल की भस्म आरती नहीं देख पाते हैं, उज्जैन नहीं जा पाते हैं। कोई कहता है कि केदारनाथ नहीं जा पाते हैं। इसलिए सब लोगों की जो आकांक्षाएं थी उनको ध्यान में रखकर ये 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया गया है। ये 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर उज्जैन के महाकाल की तरह से ही हर सोमवार को सुबह 5:30 बजे भस्म आरती भी होती है। भस्म आरती भी होती है। पंडित जी, इसका मंदिर का नाम पंडा बाग किस आधार पर रखा गया? इसलिए कि ये मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है। जब पांडव लोग वनवास के लिए चले थे तो माता कुंती के कहने पर उन्होंने कहा कि मैं भगवान शिव की पूजा करना चाहती हूँ क्योंकि हमारे जो कष्ट हैं वो दूर हों। इसलिए तो भगवान 5 बेटों से उन्होंने कहा कि एक शिवलिंग ऐसा लेके आइए जिससे कि हम यहाँ पर भगवान शिवलिंग की स्थापना करके उनकी पूजा कर सके। 5 भाई शिवलिंग का निर्माण लेने के लिए गए और बाद में सबसे पहले युधिष्ठिर लेकर आए थे जिस शिवलिंग को, वही आज पांडेश्वर नाथ महाराज के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा 4 भाई और भी लेकर आए शिवलिंग, जिनकी की स्थापना फर्रुखाबाद ही नगर जिले में अलग अलग स्थानों पर है। जैसे कि फर्रुखाबाद को प्राचीन काल में पांचाल नगर कहा जाता था और पौराणिक कथाओं के अनुसार जो फर्रुखाबाद की मान्यता है, आज पांचाल घाट भी, गंगा जी का तट जो है पांचाल घाट बन गया। तो पौराणिक कथाओं में जो चीज दिखाई गई थी, तो वो फर्रुखाबाद में क्या विशेषता है? देखिए, हम इस बात का ये समर्थन करते हैं कि हमारा देश एक सांस्कृतिक विरासत है और सांस्कृतिक विरासत होने के कारण यहाँ पर सांस्कृतिक सभ्यता का प्रचार भी होना चाहिए। इसीलिए ये पांचाल नगर फर्रुखाबाद का नाम कुछ ही समय में ये फर्रुखाबाद ना होकर पांचाल नगर के नाम से जाना जाएगा और सरकारी हिस्सों में भी पांचाल नगर कहा जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर पांचाल घाट है, गंगा का पवित्र पावन तट है और यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर पर कंपिल स्थान है, जहाँ पर राजा द्रुपद का राज्य था। राजा द्रुपद की बेटी द्रौपदी का स्वयंवर वहाँ हुआ था और यहाँ से फर्रुखाबाद से ही 5 भाई पांडव वहाँ पर गए थे और वहाँ से द्रौपदी के साथ यहाँ वापस आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। तो ये थे हमारे साथ फर्रुखाबाद के पंडा बाग मंदिर के मुख्य पुजारी, जिन्होंने पंडा बाग मंदिर के बारे में बताया और 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर क्यों स्थापित हुई उसके बारे में भी बताया। साथ में फर्रुखाबाद एक पौराणिक काल के समय एक पांचाल नगर था, उसके बारे में भी बताया और सावन मास के बारे में भी बताया कि सावन मास जो है वो सनातन धर्म में क्यों महत्व रखता है और इस विशेषता पे शंकर जी की पूजा अर्चना करने से क्या फल प्राप्त होता है। साथ में ही पौराणिक कथाओं जैसे कि महाभारत काल की भी बात हुई। तो आप देख सकते हो फर्रुखाबाद का ये पंडा बाग मंदिर है जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं और सावन मास का ये तीसरा सोमवार है जिसके बारे में भक्तगणों को काफी जानकारी है।